इस समय गर्मी भी तेज है और तेज धूप भी है, जिसे हम हीट वेव भी कहते हैं। तो इस दौर में कैसे हम बचें और क्या उसके उपाय हैं, तो हम पहुंचे हैं सिसवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे और हमारे साथ हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। इनसे हमारी बात होगी। जो ये इस समय भीषण गर्मी का माहौल है और तेज धूप है, तो जनता कहीं ना कहीं परेशान है, तो किस तरीके से बचाव करें। देखिए, ये जो हीट वेव जो आप चर्चा कर रहे हैं, ये हर बार ही इस तरह के मौसम होते हैं, लेकिन जो इस बार देखा जा रहा है वो टेम्परेचर काफ़ी पहले ही ज़्यादा मानसून ने दिखाना शुरू किया है, जिससे हम मानो जानवर भी परेशान हैं। क्योंकि इसमें मोटी मोटी चीज़ें हमें ये ध्यान देनी है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम बाहर कम से कम निकलें, और अगर कोई विशेष ज़रूरत है तो भी हम बाहर निकलें। पहला तो जो हम कर सकते हैं वो चीज़ें, कोशिश ये करें कि जब भी हम घर से बाहर निकलें तो तरल पदार्थ अपने मैक्सिमम रूप में उसको ले लें, जिससे बाहर डिहाइड्रेशन हो तो उसका कोई बुरा असर हमारे शरीर पे ना पड़े। दूसरी चीज़ें कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो कम से कम अगर छतरी लेके चलें कि आपका डायरेक्ट जो है सूरज की रोशनी आपके शरीर पे ना आए, जिससे आपको जो डिहाइड्रेशन और जो है इससे बचाव हो और धूप से भी आपकी बचाव होगी। दूसरी चीज़ें ये हैं कि इस तरह हीट स्ट्रोक में बचने के लिए हमारे अस्पताल लेवल पे भी शासन स्तर से भी सुविधाएं दी गई हैं कि अगर लगता है कि किसी को हीट स्ट्रोक या उसको लोग कहते हैं लू लग गया है, साधारण भाषा में गांव में कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोग प्रॉपर रूप में एक कोल्ड रूम बना रखे हैं जिसमें एसी, कूलर और पंखे से सुसज्जित है, और आपातकालीन दवाओं से भी सुसज्जित है। हर तरह की दवाएं वहाँ उपलब्ध हैं। जैसा कि अभी नीचे हमने 2-3 मरीज भी भर्ती कर रखे हैं, तो उनको आईवी ड्रिप चलाई जा रही है, हम कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं, आइस पैक देते हैं, इस तरह की बेसिक सुविधाएं हम देते हैं। तो 90% लेवल लगभग जो है हम ऐसे मरीज को यहाँ ट्रीट करके घर भेज देते हैं। अभी तक के रिपोर्ट में हम लोगों ने किसी तरह मरीज को जो है महाराजगंज भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम लोग भेजेंगे और आगे की भी कार्रवाई करेंगे। इस समय क्या मरीजों की संख्या बढ़ी का हीट वेव और एक गर्मी के कारण। जी जी, एकदम ये मौसम का प्रभाव मरीजों पे भी और आम जनमानस पे भी पड़ा है। लोग आ रहे हैं जिनमें हम लोग लगभग हर मरीजों को जो ओआरएस का घोल दे रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि इसको घोल के पीजिए जिससे डिहाइड्रेशन आपका ना हो। और उनकी जो कभी कभी मौसम की वजह से लूज मोशन, डायरिया, उल्टी जैसे भी मरीज आ रहे हैं, जिनको हम लोग ओरल मेडिसिन के साथ साथ जो है आईवी के रास्ते दवाएं दी जा रही हैं, और उनको जैसे रिंगर लैक्टेट हो गया, डीएनएस हो गया, इस तरह की फ्लूइड भी दी जा रही है। यानी गर्मी में अगर शरीर में कुछ बदलाव नजर आ रहा है, उनकी तबीयत जैसे लग रही कुछ ठीक नहीं है, तो तत्काल चिकित्सक से संपर्क करें। जी, अगर लगता है कि डिहाइड्रेशन के कुछ विशेष लक्षण हैं, एक तो सामान्य लक्षण हो गए, इसमें आपका जो है टेम्परेचर ज़्यादा होना हो गया, लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया, इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लेने की सुझाव देते हैं। इसके बावजूद भी अगर उसमें अगर कंडीशन बिगड़ती नज़र आती है तो हमारे लोकल गांव के लेवल पे सीएचओ हैं, वहाँ पे इलाज करा सकते हैं। वहाँ से उनको लगता है कि संभव नहीं है तो या तो सीएचओ के मार्फत रिफ़र हो जाएं या खुद डायरेक्ट भी आ जाएं, जिसके लिए शासन द्वारा 102, 108 की भी सुविधा मुहैया कराई गई है, और वो अपने कार्य के लिए तत्पर रहती है 24 घंटे। इस समय जो गर्मी का माहौल है, जिस तरीके से तेज धूप है और गर्मी भीषण पड़ रही है, और जरा सा लगे कि आपका तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो चिकित्सक की सलाह जरूर लें। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।